अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। वेलकम टू संडे के संडे Q&A सेशन। भाई अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट जो 15 दिन गुजरे ना, ये आप लोगों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस आया। और आप अगर हमारे रेगुलर व्यूअर नहीं है तो भाई एक चीज आपने माइंड में रखनी है, हमें रेगुलर सपोर्ट करना है। इस सपोर्ट के अगेंस्ट भी हम कुछ ना कुछ आपको पे कर रहे होते हैं और आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल फोन मार्केट की हो, मोबाइल फोन रिव्यूज की हो, हम लोग डिलीवर कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ आप लोगों के रेगुलर जो क्यूरीज आ रही होती है उसके बारे में बात करेंगे और साथ के साथ बात करेंगे टॉप फैन ऑफ द वीक। रेगुलर देखने का फायदा यही है भाई, अगर आप टॉप फैन ऑफ द वीक बनना चाहते हैं, हर वीडियो को लाइक जरूर करना पड़ेगा, कमेंट भी जरूर करना पड़ेगा। और कमेंट हम इसलिए कराते हैं ताकि हम लोग को ये भी पता लगे ना, जो हम आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं इस फील्ड में, आप लोगों को कितना उसका बेनिफिट हो रहा है, उसके बारे में आप उस रेलिवेंट प्रोडक्ट के बारे में क्या जो है अपनी राय रखते हैं। ये इसी वजह से मैं आपसे कमेंट करवाता हूं। और अगर आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम कोई सवाल पूछना है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना है। वहां पर हर 15 दिन बाद मैं वहां से ही क्वेश्चन पिक करता हूं, एक स्टोरी लगाई जाती है जहां से हम लोग क्वेश्चन पिक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉप फैन ऑफ द वीक, मतलब 2 वीक के विनर है हमारे। और यहां पर पहला विनर है आसिफ इकबाल, जिनकी इस तरह से आईडी, इनकी डीपी लगी हुई है। कांग्रेट्स ब्रो, आपने कांटेक्ट करना है कॉन्टैक्ट mastek786@gmail.com। अगले विनर की बात करते हैं तो ये है ब्यूटी ऑफ नेचर। वाह भाई, क्या ब्यूटी है आपकी। तो इनकी आईडी इस तरह से है, आपने भी कांटेक्ट करना है कॉन्टैक्ट mastek786@gmail.com। और बात करते हैं अपने सवाल जवाब की। सबसे पहले सवाल की बात करते हैं तो गफ्फार कहते हैं, क्या पाकिस्तान में मोबाइल इंडस्ट्री से कोई अच्छी खबर आएगी, आने की उम्मीद है, या हम समझें कि ये भी बढ़ गया? तो भाई ऐसे ही है, पाकिस्तान के जो हालात पिछले 2 साल से चल रहे हैं ना, यहाँ पर बढ़ने वाला प्रोग्राम ज्यादा है और इंडस्ट्री को स्टेबल करने वाला प्रोग्राम जरा कम है। ऑल्दो इस टाइम गवर्नमेंट ने बकल किए हुए अपने शूज, और बहुत सारी ऐसी पॉलिसी मेकर्स हैं जो कि रिफाइन करके चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने के बाद लाने की कोशिश जरूर की जा रही है। पर जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं ना, ये हमें स्टेबल नहीं होने दे रही। और जो डॉलर की अनस्टेबिलिटी है, इस वजह से ज्यादा मसला आता है। ये बढ़ गया उड़ गया जो होता है ना, ये भाई डॉलर की वजह से होता है। अनफॉर्चुनेट हमारे जो पिछले 50 साल से पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी मेक ही नहीं की, बनाई ही नहीं जिससे पाकिस्तान को किसी हद तक स्टेबल किया जाए। हालांकि आप अपने हमसाया ममालिक देखो, काफी हद तक वो अपने आप को स्टेबल भी कर चुके हैं, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी है, उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स भी अच्छी हैं। बट अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में आज भी ये वर्गे वाला सीन, मीम्स वाला सीन चल रहा है। लेकिन टेक्निकली कोई आईटी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो कि आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे रहा हो, सिखा रहा हो, स्टूडेंट्स को सिखा रहा हो। हम आज भी पढ़ते हैं तो नौकरियों के लिए पढ़ते हैं, और वो भी सरकारी नौकरी के लिए। कभी खांचे वांचे लगते रहे, सारी उम्र खाते रहो, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी खाते रहो। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमने कभी ये नहीं सोचा, जो नौकरी हम लोग किसी के लिए करते हैं, उसी नौकरी के टाइम में अगर अपना बिजनेस करें या अपनी कोई ऐसा स्किल सीख लें, या कोई आईटी का ऐसा स्किल सीख लें जिसको अगर हम लोग करते हैं उतनी ही टाइम ड्यूरेशन में, तो 10 गुना ज्यादा भी पैसे कमा सकते हैं। जो 25-50 साल बाद रिटायरमेंट से पैसे लेने हैं ना, वो आप 10 साल 5 साल में भी कमा सकते हो। तो आने वाली जनरेशन इस चीज को जरूर सोच रही है। लेकिन करंटली जो मेरी एज के लोग हैं ना, 30 से 40 साल के, इनको तो भाई बिल्कुल ही मफलूज कर दिया। या तो बच्चे पाल रहे हैं या बहन भाइयों को साथ दे रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं सारी। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद जरूर है कि 2024-25 जो होगा ना, उसमें चीजें थोड़ी सी बेहतर जरूर हो जाएंगी, बट उतनी बेहतर नहीं होंगी जो हम 2019-20 में मोबाइल फोन इंडस्ट्री के रिलेटेड अगर मैं बात करता हूं देखते हुए आए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो खैर हम आ जाते हैं अब अपने फोन के ऊपर। एनी अपडेट रिगार्डिंग रियलमी नंबर सीरीज लॉन्च? अब मार्च अप्रैल में कहीं पर जाके नंबर सीरीज लॉन्च होगी, उससे पहले नंबर सीरीज वाला फोन पाकिस्तानी मार्केट में नहीं आने वाला, और अभी तक यही कंफर्मेशन है रियलमी की तरफ से। ओके जी। सलमान कहते हैं, सब यूट्यूबर ने गाड़ी ले रहे हैं, तो आपकी न्यू कार कब और कौन सा आ रहा है? भाई जो ले रहे हैं उनके पास कंटेंट खत्म हो गया, वो रेंट पे ले लेते हैं, समझ लो। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, हर 2 महीने बाद गाड़ी चेंज करना ना, आज के टाइम में एक बहुत अमीर आदमी की भी बस की बात नहीं, चाहे वो जितने मर्जी पैसे कमाता हो। ये बात आपने माइंड में रखना है। तो ये चीज आपने माइंड में रख लेनी है। और दूसरा ये कि अगर मैंने ले भी ली ना, तो देखो मैं एक टेक यूट्यूबर हूँ, मैं एक रिव्यूअर हूँ, मैं रिव्यू करता हूँ प्रोडक्ट का, रिव्यू जरूर करूंगा उसका। बट ऐसा नहीं है कि भाई मैं सिर्फ यही दिखाता रहूं कि देखो जी मैंने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है, ये कर लिया। मुझे लगता है कि उसमें रियाकारी कहीं पर इन्वॉल्व हो जाती है, और अल्लाह पाक को नाराज करने वाली बात भी कहीं ना कहीं हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा इन चीजों से अवॉइड करता हूँ। शायद मैंने ले भी ली हो, शायद मैंने कुछ और ले लिया हो गाड़ी की जगह, बट मुझे दिखावा करना आता नहीं है, और मैं इस तरह का काम शायद कंफर्टेबल नहीं हूँ, इस वजह से मैं कर नहीं पा रहा। बहरहाल अगर गाड़ी मैंने नहीं ली भी, तो अगले 1.5 साल में मुझे हेवल S6 जो है ना, वो जो है ईवी गाड़ी है, वो पसंद है। या अभी जो सोनाटा की सेंटेफी लॉन्च हुई है, वो पसंद है। तो उसके लिए पैसे मुझे थोड़े 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 इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही मुझे लेनी पड़ेगी। तो मैं इन 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी प्रॉबेबली लूँ। फॉर्च्यूनर टाइप की गाड़ी मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा,
और हाँ, टेस्ला की तरफ तो मैं बिल्कुल भी अब तो जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। V29e स्क्रीन नहीं आएगा पाकिस्तान में। देखो भाई, लास्ट डे मैंने ना एक टेक बोलचाल अपलोड की है, जहां पर अपडेट यही है कि जो इंडियन वेरिएंट है V29e ग्लोबल वेरिएंट में, उसे थोड़ा सा चेंज है। अभी उसमें यह भी बताया जा रहा है कि फ्लैट स्क्रीन होगा और बैक साइड पर ओरा लाइट आएगी। हार्डवेयर में थोड़ी सी क्लॉक स्पीड चेंज की जा रही है। जो इंडियन वेरिएंट है उसमें गालिबन कोई 45-46 एमएच बैटरी है, यहाँ वाला जो है वो 5000 एमएच बैटरी में होगा। बाकी सेम स्पेसिफिकेशन होंगी, लेकिन ये हमें नवंबर के पहले 10 दिनों में क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान में कौन सा वेरिएंट आता है। ग्लोबली जो लॉन्च होगा पाकिस्तान में वही आएगा। इंडिया का वेरिएंट और चाइनीज वेरिएंट हमेशा से डिफरेंट होते हैं, दोनों बड़ी मार्केट है तो अपने लिए वो अलग वेरिएंट बना लेती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मुझसे ये पूछते हैं महर, इन 030 4G लॉन्च एंड अवेलेबिलिटी। यार लॉन्च तो ऑब्वियसली उन्होंने इकट्ठे ही कर दिया है। अवेलेबिलिटी इसी वीक में बताया जा रहा है कि भाई अवेलेबिलिटी ऑफलाइन मार्केट में हो जाएगी, जहां पर कुछ 60,000 रुपए के अराउंड रिटेल प्राइस है, उसको जरूर कवर करेंगे। बहरहाल जो 5G है वो आया हुआ है, अभी मैं ये वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उसकी अनबॉक्सिंग भी बनाऊंगा और रिव्यू भी बनाना है, तो ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ेंगी विद इन अ फ्यू और आप लोगों को देनी भी पड़ेंगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो वक्कास अंसारी कहते हैं, जिस हिसाब से मोबाइल फोन प्राइस कम हो रही है, क्या इस टाइम पर हमें किट फोन की तरफ जाना चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंटली ये बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चन पूछा है। देखो, प्राइस तो किट फोन्स की भी कम हो रही है, ये डॉलर की रेट की वजह से कम हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप बॉक्स पैक फोन देखोगे ना, तो बॉक्स पैक फोन में सिर्फ 50,000 रुपए के अराउंड जो फोन बिक नहीं रहे थे ना, जैसे कि Redmi Note 12 है, जैसे कि Camon 20 है, इन्हीं की प्राइस कम हुई है, बाकी फोन्स की तो कम नहीं हुई। Redmi 12 आज भी उसी रिटेल प्राइस में है। सैमसंग के ज्यादातर, हाँ सैमसंग का तो बिल्कुल मार्केट में इस टाइम ना जो है बिल्कुल स्लो डाउन हुए हैं, सैमसंग के फोन्स की ज्यादा प्राइस कम हुई है। लेकिन एक्चुअली में जिन फोन्स की प्राइस कम होनी चाहिए थी वो Redmi Note 12 Pro 4G है, जैसे Camon 20 Pro है, इन्फिनिक्स के फोन, इन्फिनिक्स तो ऐसे ही ब्लैक मार्केट में बिक रहे हैं। अब ये फोन भी 1,05,000 रुपए दुकानदार मांग रहा था भाई। 1,00,000 रुपए की रिटेल प्राइस मिली है, इसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं है। इसे मैंने आप लोगों के लिए, वरना मैं एक्सपीरियंस करके बताऊंगा कि फोन जस्टिफाई करता है कि नहीं करता। तो ये चीज आपने देख लेनी कि एक तो आपने ओवर प्राइस फोन नहीं लेना, और उसके बाद इस टाइम मार्केट में किट फोन्स के प्राइसेस में ज्यादा फर्क पड़ा है। हर प्राइस कैटेगरी में 50,000 के पीछे 5,000 रुपया, लाख रुपए के पीछे 8 से 10,000 रुपए का डिफरेंस किट फोन में पड़ा है। और किसी भी कंडीशन में आप लोगे ना, तो आप उस वक्त के हाजिर वक्त के हिसाब से एक चीज को परचेज कर रहे होगे। राइट नाउ अगर आप कोई किट फोन लेते हो तो आपको बॉक्स पैक फोन से तो ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन मिलेंगी, लेकिन उतनी रिलायबिलिटी या उतनी बैटरी टाइमिंग नहीं मिल रही होगी जो कि बॉक्स पैक पर मिलती है। बट अनफॉर्चुनेट बॉक्स पैक में आपको कैमरा उतना अच्छा नहीं मिल रहा होगा और परफॉर्मेंस उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही होगी। तो डिसाइड इन चीजों को रख लेना, सामने मद्देनजर रख लेना कि भाई आपका क्या यूजेज है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। अब्दुल्ला कहते हैं Camon 20 Pro वर्सेस Samsung Galaxy A24 लॉन्ग टाइम यूज के लिए कौन सा बेटर है? देखो भाई, लॉन्ग टाइम यूज के लिए यूआई बहुत मैटर करती है, तो सैमसंग की यूआई बेटर है। बट अगेन A24 का डिस्प्ले का जो बेजल्स हैं वो बहुत बुरे हैं, कैमरा इतना अच्छा नहीं है, उसके बाद बिल्ड बहुत फैटी फोन बना दिया है। लेकिन वहीं पर Camon 20 Pro को देखोगे तो आपको एक तो प्राइस भी 8-10 हजार रुपया बल्कि 15,000 रुपया कम मिलती है। A24 जो है ना वो 75,000 से ऊपर है, और Camon 20 Pro जो है वो 61,000 रुपए का मिल जाता है। 8GB 256GB मिलता है, सबसे अच्छी बात ये है। लेकिन लॉन्ग टर्म यूजेज के हिसाब से मुझे लगता है कि सिर्फ UI A24 को एडवांटेज जाता है और Camon 20 Pro को डिस्प्ले का जाता है। कैमरा भी A24 से थोड़ा सा बेटर होगा। और अगेन MediaTek Helio G99 विद 8GB 256GB, नॉट अ बैड हार्डवेयर इन Camon 20 Pro। तो ये चीजें थोड़ी सी Camon 20 Pro में बेटर देखने को मिलती हैं। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रो, क्या फ्यूचर लग रहा है मोबाइल फोन प्राइसेस का? फ्यूचर ये लग रहा है कि मोबाइल फोन प्राइसेस तो तकरीबन एवरेज वही रहने वाली हैं, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं पड़ेगा। खासकर बॉक्स पैक में सिर्फ 50,000 रुपए की रेंज में फर्क पड़ेगा। मिड अपर रेंज के अंदर जनवरी में आपको फोन आते हुए मिलेंगे। और अगर मैं फ्यूचर एक जगह देखता हूं तो ये है कि ओप्पो फिलहाल जो स्पेस 1.5-2 साल से दे रहा था, अब उसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान के कुछ लोकल ब्रांड ज्यादा स्टेबल होंगे कंपैरेटिवली, इन्फिनिक्स, टेक्नो और आइटल। ऑल्दो ये भी एग्रेसिव रहने वाले हैं, लेकिन इसी टाइप के ही आपको स्पार्क्स, डीकोड, इस टाइप के जो ब्रांड्स है ना, वो कंपेटिटिव मार्केट में एंट्री होते हुए मिलेंगे। और इनके फोन भी अब 50,000, 60,000, 70,000 रुपए के कर्व स्क्रीन, एमोलेड, G99 और 108 मेगापिक्सल के साथ मिलेंगे। बट यूआई कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन सब ब्रांड्स को यूआई के ऑप्टिमाइजेशन पर बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि यूआई यूजर इंटरफेस जब आप यूज करते हो तब बहुत मैटर करता है। तो ये चीजें भी जो है ना वो मद्देनजर रखनी चाहिए इन ब्रांड्स को। पर आगे अगर चल के पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स कंपेटिटिव मार्केट बनाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हेल्दी कंपटीशन होगा और उस हेल्दी कंपटीशन में फायदा जो है वो यूजर एंड पे होने वाला है। और जैसा कि मैंने लास्ट टेक बोलचाल में बताया था कि मोटरोला पाकिस्तान में आने वाला है, और अगर मोटरोला एग्रेसिवली एंट्री करता है तो भाई एक दफा तो वॉश आउट करेगा, खासकर इन सारे ब्रांड्स को जो कि मिड प्रीमियम और मिड रेंज के अंदर खेलते हैं। इनको तो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव मार्केट जो है ना वो देखने को मिल सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ख्वाजा कहते हैं, अली भाई बेस्ट कैमरा फोन अंडर 50K, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। यार 50K के नीचे ना आपको बॉक्स बैक फोन तो कैमरा फोन अच्छा नहीं मिलेगा।
और अगर आपने लोकल पीटीए प्रूव लेना है तो आप जो है ना वो पोको X3 Pro ले सकते हो, आप रेडमी नोट 12 Pro ले सकते हो, रेनो 5 रेनो 6 ले सकते हो, वीवो V21 ले सकते हो। ये फ़ोन इस रेंज के अंदर लोकल के हिसाब से बेटर है। लेकिन अगर आप इंपोर्टेड फ़ोन की तरफ जाते हो तो गूगल पिक्सल 4 XL रियर कैमरा, 2 गुड टेलीफोटो लेंस है, पोर्ट्रेट्स अच्छे हैं। अगेन यहाँ पर 4A 5G ऑफिशियल प्रूव आता है, LG V60 आ जाता है, इसी तरीके से Xperia 5 Mark II आ जाता है। इनके कैमराज अगर आप इन लोकल फ़ोन से कंपेयर करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे। बट प्रायोरिटी आपने देखनी है। अगर आपको सिर्फ कैमरा फ़ोन चाहिए, आपको बैटरी टाइमिंग से इशू नहीं है, तो आप भी गूगल पिक्सल 4 XL की तरफ भी जा सकते हो। इवन नॉन PTA 6A भी मिल जाता है 60,000 रुपये की रेंज के अंदर, 6 मिल जाता है 65,000 रुपये की रेंज के अंदर। और इसी तरीके से आईफोन का अगर आप सिर्फ कैमरा लेना चाहते हो तो iPhone X भी मिल जाता है, बट मैं रेकमेंड कभी नहीं करूँगा iPhone इस रेंज के अंदर आपको। गूगल के फ़ोन फिर भी चलो सिम चला देते हैं, अपडेट्स आ जाती हैं और बाकी मामला भी हैं। अगला क्वेश्चन राणा कहते हैं, MI वर्सेस टेक्नो, विच ब्रांड यू रिकमेंड? देखो भाई, मैं ब्रांड नहीं रिकमेंड करता, मैं फ़ोन रिकमेंड करता हूँ। जो जिस प्राइस सेगमेंट में अच्छा फ़ोन देगा मैं उसी को ही रिकमेंड करूंगा टेक्निकली। लेकिन रियल लाइफ यूजेज में ये होता है ना कि किसी का यूजेज थोड़ा डिफरेंट होता है, किसी का कुछ होता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, हो सकता है कि स्पेसिफिकली एक फोन में प्रॉब्लम निकल आए तो बंदा कहता है यार ये तो बंदा वीडियो में कह रहा है ये फोन सही है, इस फोन में प्रॉब्लम निकल आई है। देखो, जो मेरे पास फोन चल रहा था मैं हमेशा ये कहता हूँ इसके अंदर ये प्रॉब्लम है या ये चीज सही है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम निकली है तो वो वारंटी में होता है, आप उसको क्लेम करवा सकते हो। ये चीजें देख लेना। ब्रांड कोई अच्छा नहीं है, मतलब ब्रांड सभी अच्छे हैं। जो जिस प्राइस सेगमेंट में कोई अच्छी चीज दे रहा हो हम उसको अच्छा बोलेंगे, और वही आपने थोड़ी सी रिसर्च करके लेना है। फोन लेना है, अपनी यूटिलिटी देखनी है, ब्रांड नहीं देखना। अगर ब्रांड देखना है तो फिर सैमसंग ऑलमोस्ट आपको डबल कीमत चार्ज कर रहा है सभी स्पेसिफिकेशन में, सिर्फ इस माइंडसेट की वजह से जो आप लोगों का ब्रांड वाला माइंडसेट बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैमसंग ही अच्छे फोन देता है, सैमसंग की यूआई की जो अपडेट्स हैं वो ठीक हैं, बाकी चीज़ों में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है, खासकर ए सीरीज़ के अंदर अगर आप लोग देखते हो। और उसी तरीके से रेडमी को देखो तो हमेशा से ही एग्रेसिव रहता है, लेकिन अगेन यूआई स्टेबिलिटी नहीं मिलती। टेक्नो और इन्फिनिक्स के साथ भी यूआई वाला सीन है, या अगर इन्फिनिक्स में देखते हो तो बहुत सारे डिस्प्लेस के इश्यूज आते हैं। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक में देखनी पड़ती हैं और फिर ही चूज़ करना पड़ता है। और वहीं पर अगर हम लोग एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखते हैं मार्केट का, किट फोन्स का, तो हमें फ्लैगशिप फ़ोन 70-80 हज़ार रुपये में वन प्लस के मिल जाते हैं, मोटरोला के मिल जाते हैं। तो हमें वो फ़ोन ज़्यादा बेहतर मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉक्स पैक फ़ोन। लेकिन लेने वाले पे भी डिपेंड करता है ना कि वो किट फ़ोन पे कंफर्टेबल होता है कि नहीं होता, या उसकी ज़िद ही बॉक्स पैक फ़ोन की है, उसको कितनी की लॉन्ग लाइफ रिलायबिलिटी चाहिए। क्या बॉक्स पैक फ़ोन की वारंटी है, किट फ़ोन की वारंटी नहीं है, कभी भी ख़राब हो जाए तो मसले मसाइल चलते रहते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही चीज़ को चूज़ करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अशरफ कहते हैं, अली भाई S23 FE एक्सपेक्टेड रिलीज डेट? यार इन्हीं दिनों में होना चाहिए था, 31 तारीख मुझे जो मार्केट से पता लगा था, प्रॉब्लली ये नवंबर के पहले वीक में, मतलब आजकल में शायद आपको जो है ना वो देखने को मिल सकता है। हाँ, एक जीनोस वाला हार्डवेयर आएगा भाई, आई एम सॉरी, मैंने एक वीडियो में कह दिया स्नैपड्रैगन 778G है, मिसअंडरस्टैंडिंग सी जरा सी हो गई। मुझे किसी ने मतलब बताया कि भी शायद वेरिएंट चेंज हो सकता है, बट दैट वाज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट आपको एक जीनोस वाला हार्डवेयर 2200 करके कोई हार्डवेयर है ना वो देखने को मिलेगा, और ये 1,70,80,000 रुपये की रेंज में आने वाला है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमने से मोहम्मद अली कहते हैं, सलाम अली भाई, बेस्ट कैमरा फोन अंडर 60 to 70 के एक्सेप्ट बॉक्स पैक के अलावा अगर आप देखते हो तो वन प्लस के फोन, वन प्लस 8T, वन प्लस 8 आर द बेस्ट फोन इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप देखते हो। नहीं तो गूगल पिक्सल 6 भी ले सकते हो, 6 प्रो भी 70-75 हज़ार रुपये में फैक्ट्री लॉक वाला मिल जाता है, उसको सॉफ्टवेयर से अनलॉक करके चला सकते हो। ये बेस्ट कैमरा फोन है इस प्राइस सेगमेंट के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें IMTR के कहते हैं, सलाम वालेकुम अस्सलाम, इन्फिनिक्स 030 बॉक्स पैक और वन प्लस 9 प्रो किट, विच वन इज बेटर? भाई 9 प्रो 1000% बेटर होगा, LTPU पैनल है, 120 हर्ट्ज है, स्नैपड्रैगन 888 है, बस बैटरी का कॉम्प्रोमाइज वन प्लस 9 प्रो में होगा। लेकिन सेटिस्फेक्शन की बात करें तो बॉक्स पैक में आती है, बट आई डोंट थिंक सो कि लाख रुपए में जल्दी कोई मेंटली जो है ना वो प्रिपेयर होगा कि इन्फिनिक्स का फोन ले लिया जाए। वन प्लस 9 प्रो इज मच बेटर देन जो है ना इन्फिनिक्स का फोन। उसके बाद अहमद फराज कहते हैं, बॉक्स पैक फोन अंडर 70K to 80K, इस रेंज के अंदर एक ही फोन है, 82-83 हज़ार रुपये का मार्केट में बिक रहा है, रेडमी नोट 12 प्रो 4G। ये वही फोन है जो कि रेडमी नोट 10 प्रो था, बस सिर्फ शेप चेंज है। 8GB to 56GB और 67 वाट का फास्ट चार्जर है, डिस्प्ले थोड़ा सा इंप्रूव है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और बाकी जिस भी फोन को हाथ लगाओगे बॉक्स पैक को, वो इस प्राइस में अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करेगा, या उसके अंदर आपको मिरर Helio G99 जैसा हार्डवेयर मिल रहा होगा। उनसे बेहतर है कि आप रेडमी नोट 12 प्रो 4G ले सकते हो इस प्राइस सेगमेंट में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सैयद जाहिद पूछते हैं,
Realme GT5 लॉन्चिंग का कोई चांस है? नहीं भाई, फिलहाल पाकिस्तान में Realme की नंबर सीरीज आ जाए बड़ी बात है, तो फ्लैगशिप सीरीज तो लॉन्च नहीं होगी। ओके जी, मोमिन अकरम कहते हैं अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 13T Pro वर्सेस 13 Pro Max नॉन पीटीए। देखो नॉन पीटीए में सिम ही नहीं चलेगी और वो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, और वहीं पर 13 Pro 144 हर्ट्ज, 13T Pro 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 120 वॉट फास्ट चार्जिंग है, बैटरी टाइमिंग अच्छी है, डिस्प्ले नो डाउट बुरा नहीं है, बट ब्राइटर मुझे आईफोन का ज़्यादा लगा है। लेकिन अगर आप कैमराज की बात करोगे तो 13T Pro का कैमरा बहुत कम्पीट करता है 13 Pro Max के कैमरा को, और बॉक्स पैक फोन है। सबसे बड़ी बात यह है, साल की वारंटी, बॉक्स पैक मिलता है, तो 13T Pro विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर सिर्फ आईफोन ही लेना है और विदाउट सिम चलाना चाहते हो तो नो डाउट 13 Pro Max भी ठीक है, बट उसमें थोड़े पैसे डालो तो 14 Pro Max JV डब्बा पैक मिल जाता है भाई। तो फिर लेना तो 14 Pro Max लो ना, आप 13 Pro Max पर क्यों जाते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उज़ैर अब्बास कहते हैं शुड आई स्विच Redmi Note 12 Pro टू Vivo V27e। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई, ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में आपको स्विच करने की। Vivo V27e का सिंगल स्पीकर और उसके बाद थोड़ा सा अब कैमरा भी बस वैसे ही नॉर्मल मिलता जुलता मिलता है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको स्विच करने की ज़रूरत है। ओके जी, अब्दुल्ला कहते हैं Vivo X80 और Vivo V29। डिस्प्ले V29 का ज़्यादा बेटर है, डिज़ाइन Vivo X80 का ज़्यादा बेटर है, पोर्ट्रेट्स में नो डाउट V29 काफ़ी कंपीट जरूर करता है, बट भाई टेलीफोटो लेंस होना बहुत मैटर करता है, जाइस का लेंस होना बहुत मैटर करता है, तो Vivo X80 का कैमरा मुझे थोड़ा सा बेटर लगेगा Vivo V29 से। लेकिन वीडियोज़ में मुझे Vivo V29 ज़्यादा बेटर लगा है एज़ कम्पेयर टू X80। ओके जी, IG मिस्टर रहील कहते हैं रेडमी नोट या नोट 10 प्रो वर्थ इट है लेना 2023 में? आई डोंट थिंक सो कि वर्थ इट है रेडमी नोट 10 प्रो आज के रेंज में। डिपेंड ऑन प्राइस, अगर 50,000 से नीचे मिले तो ले लेना चाहिए, अगर आपको 60,000 में मिले तो नहीं लेना चाहिए भाई। 60,000 में अब आपको यूआई थोड़ी सी स्लो तो मिलेगी, और 6 GB वाला वेरिएंट तो बिल्कुल भी नहीं लेना, ये माइंड में आपने रखना है, उसमें बहुत बग्स मिलते हैं भाई। ओके जी, कॉल मी आसफी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नार्जो 60 पाकिस्तान में कब तक आएगा और एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी? यार जनवरी फरवरी में कहीं पर लॉन्च हो रहा, एक्सपेक्टेड प्राइस 60 से 65,000 रुपया माइंड में रखनी है, अगर तब डॉलर यही स्टेबल रहता है तो। ओके जी, जिशान कहते हैं 130K में बेस्ट ओवरऑल CPID फोन काइंडली बता दें। CPID फोन सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के होते हैं, वो इस टाइप के CPID होते हैं, मतलब CPID जो है ना वो टर्म यूज़ की जाती है कि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू सर्वर में पैच हो रहे होते हैं, और इनका फ़ोन जो है ना वो अपडेट भी होता है, लेकिन सिक्योर फोल्डर नॉक्स जो सिक्योरिटी है ना वो कई फ़ोन्स के अंदर चलती हुई नहीं देखी मैंने। बट CPID सिर्फ सैमसंग के फ़ोन होते हैं, और इस रेंज के अंदर S22 मिल जाता है, Note 20 अल्ट्रा मिल जाता है, S21 अल्ट्रा मिल जाता है। इन तीनों फ़ोन में से आप कोई भी फ़ोन ले सकते हो, आज भी मार्केट में अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं, अपडेट्स आती रहती हैं इनमें, कोई रीसेट करने से कोई पैच नहीं उठता, कोई बैंकिंग एप्लीकेशन का इशू नहीं आता, सर्वर अप्रूवल का ये फ़ायदा हो जाता है। बहरहाल इस रेंज के अंदर S20 सैमसंग का या S20 प्लस मिले या S20 वन प्लस अगर 1,20,000 से मिले ऊपर नहीं लेना चाहिए, और इसी तरीके से अगर आपको S20 अल्ट्रा भी मिलता है इस रेंज के अंदर तो नहीं लेना चाहिए। बस ये तीन फोन S22, S21 अल्ट्रा और Note 20 अल्ट्रा, इन तीनों में से कोई भी आप CPID अप्रूव फोन चूज कर सकते हो, डिपेंड के कंडीशन क्या मिल रही है, एक दफा ये जरूर चेक कर लेना। अगले वर्जन की बात करते हैं। जोहेर अजमल कहते हैं कोई फोन सजेस्ट कर दें सैमसंग का 150K तक। सैमसंग का बॉक्स पैक तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा इस पैसों में। हाँ, आजकल आपको 8GB 128GB S22 अल्ट्रा जो है ना वो मिल जाता है 180-90 का, और इसी तरीके से S23 भी जो है ना वो मिल जाता है 1,60,000 से 70,000 का, और S22 प्लस 1,50,000 रुपए के अराउंड मिल जाता है। इन तीन फोन से आप जो है ना कोई भी फोन सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका ये प्राइस सेगमेंट है। एक 30 वाला है तो फिर वहां पर आपको मैंने बता दिया कि Note 20 अल्ट्रा और S21 अल्ट्रा वगैरह मिल जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सादिक कहते हैं ओके अली भाई 4 Q&A सेशन से पूछ रहा हूँ, काइंडली बता दें Redmi Note 10 से Camon 20 पर स्विच करना चाहिए नहीं करना चाहिए? भाई कैमरा Redmi Note 10 का बेहतर है, परफॉर्मेंस भी स्टेबल है, स्पीकर भी बेटर है, तो नहीं करना चाहिए। सिर्फ इन डिस्प्ले अगर आपने लेना है या 8GB 256GB करना है ना रैम और रोम को, तो आप Camon 20 की तरफ चले जाओ, उसके अलावा जाने की जरूरत नहीं है। ओके जी, विविधिक डायरीज कहते हैं सलाम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई क्या आपका किसी और टेक यूट्यूबर के साथ क्लैब देखने को मिल सकता है? अरे नहीं भाई, देखो डब्बा खोलने वाली सरकार से तो मैं कभी मिलने वाला नहीं, और मैं जब नाराज हूँ या लड़ता हूँ या मेरा इख्तलाफ है तो खुलेआम भी है और छुपे के भी है, सारी चीजें हैं, खुलेआम करता हूँ इख्तलाफ। आपने ऑडियंस को बहुत खराब किया भाई पाकिस्तान की सिर्फ इस चक्कर में कि मैं पाकिस्तान का पहला टेक यूट्यूबर हूँ। देखो अल्लाह की ज़ात ही हमेशा पहले रहने वाली है, आपको अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए, पहले पहले के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी डिलीवरेबल्स रखो, थोड़ी डिटेल रखो, ताकि यूजर एंड में फायदा हो, लेने का पता लगे उनको कि लेना है कि नहीं लेना, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। बाकी अगर पाकिस्तानी टेक यूट्यूबर्स की आप बात करते हो तो भाई ये सारे छोटे भाई हैं,
इनको ये लगता है कि भाई कोई किसी की ऑडियंस ले लेगा, कोई किसी का, कंफर्टेबल नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग कंफर्टेबल नहीं है। इसमें बहुत सारे हैं, मैं किसके एक एक का नाम लूंगा तो सब नाराज हो जाएंगे। बहरहाल इसमें बहुत सारे हैं। अगर कोलैब शलैब आया भी तो सिर्फ अमीर भाई हैं जिनके साथ थोड़ी सी मेरी जो है ना वो मेंटल लेवल मिल जाता है। उसके अलावा बाकी सारे ऐसे भाई हैं कि भाई वो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि भाई हम इसके चैनल पे क्यों जाएं हम हमें ये कर देगा। तो ये एक मेंटली पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है। जब हम ग्रो कर रहे होते हैं ना तो फिर लोग देखने वाले ये समझते हैं कि पता नहीं इसके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है या इसके पास कौन सी ऐसी टेक्निक है, ये तरक्की कर रहा है। वो टेक्निक सीखेंगे नहीं, उल्टा उसके टांगे खींचने लग जाएंगे। तो मतलब मुझे किसी से खिलाफ नहीं है, सब भाई हैं। अगर किसी ने मुझसे ज्यादती की भी है तो अल्लाह की रजा के लिए मैं उसको वैसे ही इग्नोर कर देता हूँ, सिवाय एक बंदे के, क्योंकि उसको मैं कई बार माफ कर चुका हूँ, वो माफी के काबिल ही नहीं है, उसको देनी भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें जो है ना ये मतलब मुझे लगता है कि मैं शायद किसी से कोलैब उस तरीके से ना कर, कंफर्टेबल नहीं हूँ, सीधी सी बात है, कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर कोई मुंह पे कुछ हो और कमर के पीछे कुछ हो तो तकलीफ तो ऑब्वियसली उसको होती है, जो बिल्कुल किसी से ऑनेस्ट होना चाहता है। तो ये चीजें लगी रहती हैं। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें पूछते हैं अली बगरो। ओके जी। बेस्ट एयरबड्स अंडर 6,000 रुपीज। आप रियलमी के डिजो बड्स पी, हेलो के मोरीपॉड्स ANC वाले वो आप एक्सपीरियंस करो। दोनों इस प्राइस सेगमेंट के बहुत तगड़े ब्लोडर्स हैं, इनके अंदर आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। लेकिन जो रियलमी वाला बड्स पी है इसके अंदर ENC है, और जो मैंने आपको मोरीपॉड्स बताए हैं इसके अंदर प्रॉपर ANC है, और ये काफी तगड़े ब्लूटूथ हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो Xiaomi 14 Pro कब लॉन्च होगा। देखो चाइना की मार्केट में लॉन्च हुआ है, ग्लोबल जाके जनवरी में होगा। पाकिस्तान की मार्केट में अगर होता भी है तो मार्च अप्रैल मई के अंदर जाके कहीं पर लॉन्च होगा। ओके जी। मोहम्मद पूछते हैं, मोहम्मद याया पूछते हैं, क्या सैमसंग S23 अल्ट्रा सर्वर अप्रूव लेना ठीक है। हाँ, कम देखो उस प्राइस सेगमेंट में तो कंपटीशन ही कोई नहीं है। या तो आईफोन का 14 Pro मैक्स नॉन PTA मिलता है या S23 अल्ट्रा सर्वर अप्रूव मिलता है। तो S23 अल्ट्रा सर्वर अप्रूव 280 के करीब करीब मिल जाता है आजकल मार्केट में। आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ और सोचने की जरूरत है। कोई ऑप्शन हो तो फिर ये लो ना, आप तो ले लेना चाहिए। मोहम्मद कहते हैं, CEO मोहम्मद कहते हैं, वुड यू प्रेफर Redmi Note 12 Pro ओवर OnePlus 9 Pro। नो भाई, कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा। सिर्फ बैटरी टाइमिंग फास्ट चार्जिंग के लिए जरूर कर लूंगा, बट OnePlus 9 Pro का एक्सपीरियंस बहुत बेटर है एज कंपेयर टू Redmi Note 12 Pro 4G। ओके जी। वजी कहते हैं, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ पाकिस्तान में फोन आएगा क्या। शुड आई बाय Redmi 8S Pro। 8S Pro 2,50,000 की रेंज में पैच वाला मिल रहा है। अगर आप गेमर हो, आपको रीसेल से कोई इशू नहीं है तो ले लो, वरना भाई लाख सवा लाख रुपए का नुकसान माइंड में रख लेना जब बेचने जाओगे कुछ अर्सा बाद। वरना स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ अगर पाकिस्तान की मार्केट में बात करते हो तो मुझे ये लगता है कि सैमसंग का S24 अल्ट्रा जो होगा वो होगा पाकिस्तान में जो पहले अवेलेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि Xiaomi ही अपने जो फ्लैगशिप फोन है वो ला सकता है। अभी टेक्नो ने स्टेबल तो किया अपने आप को, लेकिन टेक्नो एक फ्लैगशिप फोन जो है ना उस तरीके का नहीं बना सकता जो Xiaomi या सैमसंग या आईफोन बनाते हैं। तो ये चीजें हैं। वीवो को फिलहाल टाइम लगेगा, और ओप्पो तो भाई बिल्कुल गायब है, जिससे उम्मीद की जा सकती थी कि चलो फाइंड सीरीज का कोई फोन आ जाएगा। तो फिलहाल आपको Xiaomi या सैमसंग की तरफ से ही फोन देखने को मिलेंगे। ऑफिशियली की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे आ जाते हैं भाई। फैंटम V फ्लिप या गैलेक्सी Z फ्लिप। देखो Z फ्लिप को कंपेयर करोगे V फ्लिप से तो V फ्लिप बेहतर है, लेकिन अगर Z फ्लिप 4 को कंपेयर करोगे तो Z फ्लिप 4 सैमसंग की UI, सैमसंग की बिल्ड क्वालिटी बहुत डिफरेंस है, सैमसंग के कैमरास बहुत डिफरेंस है। सैमसंग इज अ ब्रांड, मतलब फोल्डेबल का तो बिल्कुल भाई एक अलग एक्सपीरियंस है सैमसंग का। तो Z फ्लिप 4 या 5 तो खैर बहुत महंगा होता है, 4 आपको 2 लाख रुपए के अराउंड मिल जाता है। दैट विल बी अ बेटर चॉइस रादर देन बाइंग जो टेक्नो का है फैंटम V फ्लिप। बट अगर आपने बॉक्स पैक ही लेना है तो वेट कर लो, आई थिंक आपको यूज में V फ्लिप कहीं पर 1.5 लाख या 1,30,000 रुपए की रेंज में जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि ये वही लोग लेंगे जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जिनको लग्जरी लाइफ गुजारनी है, जिसको दिखाना है भाई क्या चीज़ है क्या नहीं। पर मुझे लगता है कि मेरी तरह का मीडियोकर तबका फ्लिप सीरीज को उस तरीके से नहीं अभी फिलहाल बाय कर सकता, क्योंकि एक तो ऐसी प्राइस रेंज ऊपर आती है, और फोल्डेबल फोन है तो थोड़े कॉस्टली भी होते हैं, ये भी अपने माइंड में रखना है। बट अगर बॉक्स पैक के हिसाब से देखोगे तो V फ्लिप थोड़ी सी बेहतर चॉइस हो जाएगी। बट अगेन वहां पर Z फ्लिप 4 मिल जाता है थोड़े से पैसे डाल के, तो मुझे Z फ्लिप 4 जो है ना वो ज्यादा बेटर लगेगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन लिए। वैसे तो 145 से ऊपर के क्वेश्चन पूछे गए थे, रेलिवेंट क्वेश्चन जो मिलते जुलते क्वेश्चन थे मैंने वो उठाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। इसी तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट दिखानी है। बहुत जल्दी हम लोग 030 5G की जो है वो अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे, जरूर आप चेक कर लीजिएगा। इस फोन को किसी फोन से कंपेयर भी करना चाहते हैं, आपका जो ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन आपका है भाई। ऑडियंस को कोई रोकथाम नहीं है, जो आपको समझ आता है बेहतर और रेलिवेंट और तमीजदार क्वेश्चन जो है ना या कमेंट किया करो भाई। बदतमीजी जो है ना वो हर शख्स को आती है, और मैंने जितनी लाइफ गुजारी है ना मुझे सभी पता है कि मैंने क्या जवाब देना है। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों से जरा प्यार मोहब्बत बना के रखें, और बना के रखनी चाहिए। देखो आप लोग आफ्टर ऑल मेरा लव हो,
और लव के साथ तो लव होना चाहिए, लेकिन अगर लव को नाजायज फायदा उठाए ना तो फिर लव को कान के नीचे बजानी भी आती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। खैर, थैंक यू सो मच, आप लोगों से गपशप लगा के बड़ा मजा आया आज, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कंफर्टेबल हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक मुझे नहीं इजाजत। मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।